में हॉल में जिला कांग्रेस कमेटी ने कांग्रेस के वरिष्ठ कांग्रेस जनों का सम्मान समारोह आयोजन किया। समारोह के दौरान अलवर यूआईटी के पूर्व चेयरमैन जगदीश बेनीवाल ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि 4.5 साल में कांग्रेसी नेताओं के बेटे बहू व पिता के तबादले नहीं हो सके। उनको कह दिया जाता है कि जल्द ही तबादला होगा, डिजायर भेज दी जाती है, लेकिन होता कुछ नहीं। ये विडंबना है। शहर कांग्रेस के पूर्व चेयरमैन बेनीवाल के IMA हॉल में आयोजित वरिष्ठ कांग्रेस जन सम्मान समारोह में ये बात कही। पूर्व चेयरमैन ने कहा कि कुछ पार्टी के नेता कह देते हैं कि पद नहीं मिल रहा है इसलिए बोलते हैं, फिर भी मैं कहता हूं कि नयों को जगह मिलनी चाहिए, लेकिन यहां तो शाम को बीजेपी की शाखा में जाने वाले को सुबह कांग्रेस में पद दे दिया जाता है। ऐसे नेताओं को कांग्रेस की विचारधारा का पता नहीं है। उनको भले ही कांग्रेस में पद दे दिया जाता हो, लेकिन वे तो बीजेपी को मानते हैं। इसलिए कहता हूं कि कांग्रेस की विचारधारा रखने वालों को पद दिया जाए। आने वाला समय कांग्रेस का है। कांग्रेस सरकार गहलोत के कामकाज से रिपीट होगी। इस दौरान कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली सहित वरिष्ठ कांग्रेस सीजन जिला उपाध्यक्ष जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा मौजूद रहे। पलटवार करते हुए मंत्री जूली ने कहा कि हमने खूब काम किया, लेकिन बदनामी के अलावा कुछ नहीं मिला। लोग हमें लड़ा कर फायदा उठाते हैं और दूसरी तरफ किसी की हम टहनियों को काटने का काम करते हैं, ये गलत है। मैं किसी एक व्यक्ति पे नहीं कह रहा हूँ, कोई इसको दिल पे मत ले कि आप मंत्री जी मेरे लिए कह रहे हैं। मैं खुद पे भी कह रहा हूँ, अगर मैं भी किसी कांग्रेसी व्यक्ति का अगर नुकसान करता हूं तो कांग्रेस पार्टी का नुकसान करता हूं। क्या है, मैं तो कांग्रेस में हूं या मेरी पसंद का जो नेता है वो तो कांग्रेस ही है, लेकिन जो मेरी पसंद का नेता कांग्रेस में नहीं है ना, वो कांग्रेसी नहीं। वहां पे कांग्रेस मर जाती है। क्यों भाई? आज हम कांग्रेस के लिए मैं एक बात और कहना चाहूंगा, सब लोगों की महत्वाकांक्षा है। आज हम यहाँ बैठे इनमें से 20 लोग चाहते हैं कि हम शहर का MLA बनेगा, एक को टिकट मिलेगी। फिर 19 क्या करेंगे? वो 19 उसकी कार सेवा करेंगे। अरे ये अपने जीत गए तो आगे CC के हो जाएगी, तेरा तकरीबन नंबर नहीं है, इसको निपटाओ। और यही कारण है कि हम निपटते आ रहे हैं। हम अगर ये सोच ले नहीं, मैं फिर कह रहा, देखिए कई बार सारी चीजें हाथ में नहीं होती। 100 के 100 20 के 20 हाथ लग जाए, जब भी हो सकता है नहीं जीता पाए। लेकिन हमारी जो ताकत है वो यूनिटी है, एकता के अंदर ताकत है। हमें होना पड़ेगा। आपसे कोई हमारे मसले हैं उनको निपटाना पड़ेगा, घर में बैठ के निपटाना पड़ेगा। उस चीज को हम खत्म करेंगे तभी हम कामयाब होंगे। नहीं तो देखो भाई, एक दूसरे की टांग खिंचाई में नुकसान। और अब भी अगर हम नहीं समझेंगे तो एक डेढ़ महीने की बात है, तो कौन सा ट्रांसफर, कौन सी पोस्ट, कौन सा अधिकारी आचार संहिता लग जाएगी, कौन पूछ रहा है? ना आपको पूछे, ना हमको पूछे, ना हमको ना पूछे, कोई आचार संहिता लग गई, गाड़ी घोड़ा सब वापिस मंगा लेंगे, ठीक है, भेज दें। और राज अपना आ गया दोबारा, सारी चीजें वैसे की वैसे। आज वो अजीत जी ने बात की, प्रधानमंत्री आपने कही प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़, और कॉलर पकड़ा जो भी मेरा भी हाथ पकड़ के रोक ले, मंत्री आवाज सुननी पड़ेगी। ये ताकत कांग्रेस ने दी है, इस संविधान ने दी है। हम सुनते हैं, हम करते हैं। आज हमारी पार्टी के अंदर कोई कमी नहीं। आज मणिपुर के क्या हालात हो रहे हैं, मणिपुर क्यों जाते हैं, लोग के अंदर क्या हो रहा है, ये हमारी पड़ोस में है। आज कांग्रेस काम कर रही है, अशोक गहलोत काम कर रहा है, दबा के काम कर रहे हैं। अलवर के अंदर आप सब लोग बैठे, कहीं ना कहीं सबको फायदा मिल रहा है। ये लोग क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं लोग? कुछ भी नहीं कर रहे। मोदी जी कौन सी योजना चल रही है, नाम बता दो, कोई नाम बता दो। सब बंद कर रहे। अब वो कल मैं सुन रहा था भाषण उनका, अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लेके आया, इतनी अच्छी डिबेट हुई, सब लोगों ने अपनी बात रखी। इन्होंने किसी चीज का जवाब दिया? किसी का जवाब नहीं। हम विधानसभा के अंदर बैठते हैं, पक्ष और विपक्ष जब भी डिबेट होती है किसी विषय पे, पक्ष और विपक्ष के सदस्य बोलते हैं, लास्ट में लीडर अपोजिशन बोलता है, और उसके बाद लीडर ऑफ हाउस बोलता है। वो जो आरोप लगाते हैं, जो बात कहते हैं, एक एक चीज का जब सदन का नेता बोलेगा तो उसका जवाब देगा।
यहाँ मणिपुर पे चर्चा हो रही है, मणिपुर पे धनी बोल ही नहीं रहा है। अलाउद्दीन पे बोले सर झूठ। ये सारी चीजें आज हमें समझनी पड़ेगी। हमारी कोई छोटी मोटी कमी पीछी है, देखो सौ के सौ कोई संपूर्ण नहीं है। मैं ही सोचूं टीकाराम जो भी संपूर्ण है नहीं है। आप लोगों के सामने बच्चा हूँ, आपके बेटे से भी कम उम्र का हूँ। कई चीजें हमें भी सीखने की जरूरत है, हम भी सीख रहे हैं, कर रहे हैं। कई बार हो सकता है हमारी वजह से आपके मान सम्मान में कहीं ठेस भी आ जाती है, कोई काम हो भी पाता है, कोई नहीं भी हो पाता है। हमारी भी मजबूरी ऐसी रहती है कि अभी मैं यहाँ आने से पहले 2 घंटे में 500 लोगों को फ्री करके आए, नहीं ठीक करे तो यहाँ नहीं पहुंच पाए। ये रूटीन की चीज। आप कई लोग वहां से आए, कभी देख के आए मेरी हालत क्या हो रही है। कई बार प्रॉपर रूप से चाय की, पानी की, काम की, फोन आगे नहीं हो पाता, उसके लिए हम भी क्षमा चाहते हैं। देखिए कांग्रेस एक परिवार है, एक विचारधारा है। कांग्रेस को मजबूत करने की जिम्मेदारी भी हम सब लोगों की, किसी एक की नहीं है। हम ये जो एक पे किसी पे भी डालते हैं ना, जिसपे बंदूक को मुझे इन तरफ करने वालों की जिम्मेदारी तय करना है। अब ये जिम्मेदारी तो जो है ना मंत्री जी की, ये जिम्मेदारी तो भंवर साहब की है, ये जिम्मेदारी तो अध्यक्ष की है, किसी की नहीं, जिम्मेदारी सबकी है। सामूहिक रूप से हम सब लोगों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जो व्यक्ति जितनी मदद कर सकता है उसको वो मदद करनी पड़ेगी। आपस में कोई सोके सो कोई खुश नहीं रहते, राजी नहीं रहते, लेकिन फिर भी पार्टी के लिए, देश के लिए, कांग्रेस परिवार के लिए, आज कांग्रेस को ये अपन मानो यहाँ पे 500 लोग हैं, 500 लोगों की नहीं कांग्रेस, इसके अलावा भी जो नए आए लाखों लोग, वो भी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। उन्होंने भी तो कांग्रेस को वोट दिए, वो भी अपने मोहल्ले में आज परेशान हो रहे हैं। आज उनके भी पानी नहीं आता है, उनके भी छोटे छोटे काम के लिए परेशानी होनी पड़ती है। तो हमारी जिम्मेदारी उस कार्यकर्ता के प्रति भी बनती है। आज हम इस मीटिंग के माध्यम से पुरानी बातों को खत्म करें और एक नई शुरुआत आज से हम करें। भाई दिनबंधु ने अच्छा एक कार्यक्रम यहाँ पे रखा है और निश्चित तौर पर इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित होते रहे तो हम जरूर और आगे बढ़ेंगे। शहर के अंदर हमारी मजबूती भी आएगी और सब लोग अपना अपना बूथ, मैंने कार्यक्रम जिला अध्यक्ष था शुरू किया था, मेरा बूथ मेरा गौरव। हम सब लोग अपने अपने बूथ में लगे, अपने अपने बूथ की मजबूती करें तो निश्चित तौर पर हम कामयाब होंगे। अलवर जिला युवक कांग्रेस की ओर से जो अलवर शहर में जो वरिष्ठ कांग्रेस जन हैं, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को, देश को एकता सूत्र में बांधने का प्रयास किया और अपना जीवन कांग्रेस पार्टी को दे दिया, ऐसे साथियों का सीनियर्स का सम्मान किया जा रहा है। उन हम जैसे युवाओं को सीखने के क्या सीखने को मिला, वो अपने अपने ये यहाँ आके अपना अपना जीवन का स्वरूप बताएंगे कि हमने किस प्रकार कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर देश को एकता सूत्र में बांधने का काम किया। उन सभी अलवर शहर के वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान कर कांग्रेस जन को सम्मान कर उन्होंने प्रशस्ति प्रेस किया जा रहा है। कितने लोगों को सम्मान हुआ? करीब 100 से 125 वो लोग जिन्होंने आज़ादी काल से लेकर अब तक देश को शिखर तक पहुंचाने का काम किया, अलवर को शिखर तक पहुंचाने का काम किया, जो मोहल्ले में, गली में, अपने शहर में राजनीति करते हैं, देश तक की राजनीति अपना नाम रोशन कर चुके हैं, ऐसे लोगों का सम्मान कर रहे हैं। अतिथि कौन कौन आए हैं? यहाँ कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता यहाँ पहुँचे हैं, उनका सभी का सम्मान किया गया है और सभी का स्वागत किया गया है।